फ्रांस काफ्का 1973 से 2024 तक ने शादी नहीं की थी। 40 साल की उम्र में वो एक दिन बर्लिन के एक पार्क में चहलकदमी कर रहे थे जब उन्हें एक छोटी बच्ची मिली जो रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सबसे पसंदीदा गुड़िया खो गई है। काफ्का ने बच्ची के साथ मिलकर गड़िया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। काफ्का ने बच्ची से कहा कि वो कुल वहीं मिले और वो एक मर्तबा फिर गुड़िया ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले दिन जब उन्हें गुड़िया नहीं मिली थी, तो काफ्का ने बच्ची को एक खत दिया जो इस गुड़िया ने लिखा था। खत में लिखा था कि मेरी दोस्त रोमत में दुनिया घूमने जा चुकी हूँ और मैं तुम्हें अपने हैरत अंगेज सफर के बारे में बताऊंगी। यूं एक ऐसी कहानी की इब्तिदा हुई जो काफ्का की जिंदगी के इख्तिताम तक जारी रही। बच्ची से मुलाकातों के दौरान काफ्का इस गड़िया के खुतूत पढ़ते जिसमें हैरत अंगेज सफर और मजे मजे की कहानियां होते, जिसे वो बच्ची अपनी गड़िया के खुतूत समझकर पढ़ती और इसे दिली। बिल-आखिर एक दिन काफ्का ने इस बच्ची को एक गुड़िया लाकर दी और कहा कि उसकी गुड़िया दुनिया के सफर से बर्लिन वापस आ गई है। बच्ची ने कहा कि ये गुड़िया तो बिल्कुल भी मेरी गुड़िया जैसी नहीं लगती। काफ्का ने बच्ची को एक और खत दिया जिसमें गुड़िया ने लिखा था कि दुनिया भर के सफर से मैं तब्दील हो गई हूँ। छोटी मासूम बच्ची ने गुड़िया को गले से लगाया और खुशी खुशी अपने घर ले गई। 1 साल बाद काफ्का की मौत हो गई। कई साल बाद जब वो बच्ची अपनी जवानी में दाखिल हुई, तो एक दिन गुड़िया को अलटते पलटते उसे उसके अंदर से फ्रांस काफ्का का दस्तखत शुदा एक खत मिला जिस पर लिखा था, हर वो चीज जिससे तुम मोहब्बत करती हो एक दिन गुम हो जाएगी, लेकिन बलाखिर तुम्हें किसी और शक्ल व सूरत में ही सही, लेकिन मोहब्बत जरूर मिलेगी। कहानी का फलसफा ये है कि मोहब्बत कभी भी गम नहीं होती, बल्कि वो नई शक्लों में दोबारा मिलती है। काफ्का की ये तख्लीक उनकी तख्लीकी सलाहियतों और इंसानी जज्बात की गहराई को जाहिर करती है। ये वाकया न सिर्फ काफ्का की जिंदगी की एक खास कहानी है, बल्कि ये हमें मोहब्बत, नुकसान और तब्दीली के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है।